पहली संतान पुत्र होगी या फिर पुत्री। आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ज्योतिष आधार पर, ग्रहों की गणना के आधार पर कैसे आप बड़ी आसानी से किसी की भी कुंडली देखकर सहज खुद ही जान सकते हैं कि पहली संतान क्या होगी, पुत्री या पुत्र। आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का जानकारी प्राप्त हो और लाभ प्राप्त हो। साथियों, किसी भी स्त्री के जन्मांक को देखकर आप उसकी लग्न कुंडली को देखकर बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि पहली संतान क्या होगी। पहला सूत्र ज्योतिष में है कि पांचवा भाव पहली संतान का भाव है। किसी को भी पहली संतान होती है तो उसका संबंध सीधा पंचम भाव से होता है, और वैसे भी पांचवा भाव संतान का ही भाव कहा गया है। पांचवें भाव में अगर पहले सूत्र के अनुसार अगर सम राशि बैठी है, सम का मतलब 6, 8, 4 यानी जिसका 2 से भाग चला जाए, तो ऐसे जातक को, ऐसी स्त्री को पुत्री पहली संतान होती है। और अगर विषम संख्या है पांचवें भाव में लिखी हुई, जैसे 1, 3, 5, तो ऐसी स्थितियों में पुत्र संतान प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पांचवें भाव में अगर सम संख्या है तो पुत्री पहली संतान होगी, और विषम संख्या है तो पुत्र प्राप्त होगा। दूसरा जो सूत्र है, पांचवें भाव में अगर सूर्य बैठा है तो फिर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। यहां संख्या से नहीं, ग्रह से संबंध आ गया। अगर सूर्य पंचम भाव में है तो फिर संभावना जो है वो पुत्र की होती है, और वो पुत्र भी तेजस्वी होता है, बलशाली होता है, और समाज में अपना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा स्वयं की हिम्मत पर बनाता है। अगर पांचवें भाव में चंद्रमा बैठा है तो ऐसे जातक को, ऐसी स्त्री को पुत्री प्राप्त होती है, और पुत्री भी तेजस्वी, सुंदर, सुशील और बुद्धिमान होती है। अगर पांचवें भाव में बुध बैठा है, और बुध अगर सम राशि में है तो फिर पुत्री प्राप्त होती है, और अगर बुध विषम राशि में बैठा है पांचवें भाव में तो फिर पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर मंगल बैठा है पांचवें भाव में तो यहां पर 2 पुत्रों की प्राप्ति होना बताता है, लेकिन साथ ही साथ गर्भपात होने का भी भय या डर बना रहता है। इसलिए गर्भ अवस्था में ऐसी स्त्रियों को बहुत सावधानी से रहना चाहिए और अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसी कोई वस्तु नहीं सेवन करनी चाहिए जिससे होने वाली संतान पर उसका दुष्प्रभाव पड़े। मंगल पांचवें भाव पर है तो 2 संतान पुत्र होने की संभावना प्रबल होती है। वहीं अगर गुरु बैठा है पांचवें भाव में तो फिर पुत्र होता है ऐसे लोगों को। अगर शुक्र बैठा है तो कन्या होती है, यानी पुत्री होती है, और पहली संतान पुत्री होने के बाद 3 पुत्र का योग भी बनता है। अगर शनि बैठा है पांचवें भाव में तो निश्चित मानकर चलें कि अगर शनि सम राशि में बैठा है पंचम भाव में तो फिर पुत्री होगी, और अगर विषम संख्या में बैठा है
शनि 5वें भाव में, तो फिर पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर राहु बैठा है 5वें भाव में, तो यहां पर 2 बार गर्भपात की संभावना रहती है। उसके बाद 2 पुत्रियों की प्राप्ति होती है और उसके बाद 1 पुत्र की संभावना रहती है। इसी प्रकार से अगर केतु बैठा है 5वें भाव में, तो उन स्त्रियों को मासिक धर्म संबंधी अनियमितता बनी रहती है, समय पर पाड़ी ना आना, यह प्रॉब्लम हो सकती है। और संतान होती है तो पुत्री होती है, वो भी पहली संतान पुत्री सिजेरियन होती है, यानी ऑपरेशन से। और अगर 5वें भाव में राहु, मंगल, शनि ऐसे 3 या 3 से अधिक पाप ग्रह एक साथ बैठ गए हो युति बनाकर, तो संतान होती ही नहीं है, संभावना ही खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई प्रश्न है या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहां पर आपको बता दी जाएगी। हमारी कोशिश हमेशा यह रहती है कि आपको ज्योतिष आधार पर वो जानकारी दें जो आप अपनी कुंडली को खुद पलटकर भी देख सकें। तो इसमें आपकी चाहे कन्या राशि हो या कोई भी राशि हो, पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र, बड़ी आसानी से आप अपनी कुंडली को पलटकर भी देख सकते हैं और जान सकते हैं ग्रहों की स्थितियों को देखकर। हाँ, अगर 5वें भाव में आपके 3 पाप ग्रह, अशुभ ग्रह, जैसे राहु, मंगल, शनि या केतु, मंगल, शनि बैठे हैं, तो फिर संतान होने की संभावना शून्य होती है, नगण्य होती है। इस प्रकार से आप अपने कुंडली के द्वारा खुद विश्लेषण कर सकते हैं, खुद जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप जरूर संपर्क करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।